हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि सीबीएसई ने 25 जून को अपनी सभी परीक्षाएं जो रद्द कर दी हैं, जो जुलाई में होनी जा रही थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद। और जो भारत के सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उनके आदेश के अनुसार जो है पूरे भारत में जो सीबीएसई के एग्जाम है वो पूरी तरह से रद्द कर दिए गए थे जुलाई वाले। तो इसको लेकर आप सभी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार था। तो सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है 26 जून को रिलीज कर दिया गया है। यहाँ पर 25 जून डेट लिखी है क्योंकि 25 जून को ये सारा नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट को देना था सीबीएसई के द्वारा। ठीक है, तो जान लेते हैं हमारा ये नोटिफिकेशन में ऑफिशियल रूप से क्या कहा है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ही लिखा है कि जो 10-12 की परीक्षाएं हैं जो 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होनी थी वो सीबीएसई ने कैंसिल करने का पूरी तरह से स्टैंड ले लिया है। ठीक है, आपकी पूरी तरह से कैंसिल हो चुके हैं एग्जाम। सेकंड पॉइंट में यहाँ पे लिखते हैं इंटरनल असेसमेंट के बेस पे सभी स्टूडेंट का परफॉर्मेंस तैयार किया जाएगा, रिजल्ट तैयार किया जाएगा क्लास 10th और 12th का। उसके लिए पैरा 7 देखने के लिए कह रहे हैं हम। 7वां जो हमारा पॉइंट है उसको भी हम देखेंगे। तीसरा पॉइंट में यहाँ पे लिखते हैं कि रिजल्ट जो है आपका कब डिक्लेयर किया जाएगा। अब ये ऑप्शन तो आपका रिजल्ट जो है 15 जुलाई को डिक्लेयर किया जाएगा इंटरनल असेसमेंट के बेस पे। ठीक है, यानी कि जो आपके स्कूल में प्री बोर्ड जो हुए हैं उनका एवरेज निकालेंगे और जितने भी आपके एग्जाम हो चुके हैं उनके बेस्ट जो आपके एग्जाम में नंबर आए हैं, यानी कि मान लीजिए कि आपके 4 एग्जाम हो गए हैं तो उसमें जिन सब्जेक्टों में सबसे ज़्यादा नंबर हैं उसका एवरेज निकाल के आपके उसमें मार्क्स दिए जाएंगे जो आपके कोरोना के कारण आपके एग्जाम रद्द हो गए थे। चौथा पॉइंट, आपको तीसरा पॉइंट समझ में आ गया कि आपको 15 जुलाई को आपका रिजल्ट आ जाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और रिजल्ट के बेस पे आपको जो है कहीं भी 12th क्लास के स्टूडेंट अपना बाद में जो है हायर एजुकेशन में कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं, देश या विदेश में कहीं भी, वो पूरी तरह से मान्य होगा। चौथे पॉइंट में लिखते हैं यहाँ पर कि जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उनको भी परमिशन दे दी गई है कि आपको भी पूरी तरह से जो है यहाँ पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा इंटरनल असेसमेंट के बेस पे। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी मंजूरी दे दी गई है और जो आपके 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक एग्जाम होने थे वो पूरी तरह से कैंसिल कर दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी से। आपका रिजल्ट भी जो है डिक्लेयर किया जाएगा इंटरनल असेसमेंट की स्कीम से। ठीक है, बिल वी अलाउ। यहाँ पर देखिए आगे लिखा हुआ है कि आपको इम्प्रूव करने के लिए यदि आपको लग रहा है कि मेरे जो मार्क्स हैं उस सब्जेक्ट में कम है और मैं पेपर दे के जो है मैं अपने एग्जाम के जो मार्क्स हैं वो बढ़ा सकती हूँ या बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो आप जो है आपके लिए ऑप्शन है कि आप जो है अपना रिजल्ट जब आपका आएगा 15 जुलाई को और आपको लग रहा है कि मेरे नंबर कम है तो आप चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही कोरोना के हालत सुधरेंगे तो आप उसके बाद जो है उस एग्ज़ाम को दोबारा दे सकते हो। दोबारा कहने का मतलब है कि आप जो है कोरोना के कारण रद्द हो गए तो आप जो है जब एग्ज़ाम दे सकते हो जब हालात सुधरेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से 12th क्लास के वाले को ऑप्शन दिया गया है। 5वां पॉइंट है यहाँ पर जो लिखा हुआ है। 5वां पॉइंट है, देखिए दोस्तों यहाँ पर है कि जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उनको भी इंटरनल असेसमेंट के बेस पे डिक्लेयर किया जाएगा इनका भी रिजल्ट। और जो हमारे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के स्टूडेंट थे, यानी कि ऑल में सभी आ जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के भी एग्जाम अब नहीं होंगे जो दिल्ली में दंगे के कारण रद्द हुए थे। ठीक है, तो वो भी एग्जाम नहीं होंगे, आपको भी इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल के बेस पे जो है प्रमोट कर दिया जाएगा, आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। 6वां पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं कि 12th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनको अभी रिजल्ट तैयार किया जाएगा। यहाँ पर फाइनल रूप से जो है आपको ऑप्शन दिया गया है और ऑप्शन के लिए यहाँ पर आगे पेज नंबर पढ़ने के लिए कहा है। देखिए ये है पूरी असेसमेंट हमारी स्कीम क्या है हम जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है 10-12 के जो हमारे एग्जाम है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं, ऐसा मान लिया है सीबीएसई ने। और आपका जो है इंटरनल असेसमेंट के बेस पे आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा इंटरनल परफॉर्मेंस के बेस पे। सेकंड पॉइंट में यहाँ पे लिखते हैं कि फॉर स्टूडेंट हु हैव अपेयर्ड, मतलब कि यहाँ पर है कि जिनका जितने भी एग्जाम हुए थे, ठीक है, मान लीजिए कि आपके 4 एग्जाम हुए थे तो 4 में से आपके बेस्ट 3 मार्क्स का परफॉर्मेंस दिया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपके मान लीजिए कि 4 एग्जाम हुए हैं, 4 में से 3 बेस्ट लिए जाएंगे, 3 जिसमें सब्जेक्टों में हाई नंबर आए और उसके बेस पे आपको उनमें मार्क्स दिए जाएंगे एवरेज निकाल के जो कोरोना के कारण आपके एग्जाम रद्द हुए हैं। ठीक है, तो आपका रिजल्ट अच्छा ही आने वाला है क्योंकि हाईएस्ट जिसमें आपके एग्जाम में मार्क्स हैं उसका आपका परफॉर्मेंस लिया जाएगा सीबीएसई की तरफ से। तीसरा सी पॉइंट में लिखते हैं कि जिनके एग्जाम केवल 3 ही हुए हैं तो उनका जो है हमारा बेस्ट 2 परफॉर्मेंस निकाला जाएगा। यानी कि जिनके 3 एग्जाम हुए हैं अब तक उनके 2 सब्जेक्ट के बेस्ट 2 सब्जेक्ट निकाले जाएंगे, जिन 2 सब्जेक्ट में उनके हाई नंबर आए हैं उसका एवरेज निकाल के आपके जिनके एग्जाम नहीं हुए उनमें डाला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी पॉइंट में लिखे हैं जिनका देखिए क्या है, दिल्ली में जब दंगे हो गए थे तो काफ़ी स्टूडेंटों के तो अभी तक 1 या 2 ही एग्ज़ाम हुए हैं, तो जिनके 1 या 2 एग्ज़ाम हुए हैं उन्हें जो है इंटरनल प्रैक्टिकल, आपका प्री बोर्ड, आपका प्रोजेक्ट और आपका इंटरनल असेसमेंट जो होता है, यानी कि ये सारी जो चीज़ें होती हैं आपको इसके बेस पे प्रमोट करा जाएगा, आपका इसके बेस पे जो है आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, यदि आपकी अभी भी कुछ क्वेरी है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना हमें, हम आपका प्रत्येक का रिप्लाई ज़रूर दे देंगे।
हमारे इस टीटीपी इन्फो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम टीटीपी इन्फो इस चैनल पर सीबीएसई अपडेट रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जो है इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सीबीएसई के इस फैसले से यदि आप खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।